तेजस और शुभ्रा, तुम इस रास्ते से ही सप्त सागर तक जा सकते हो और वहां से शुभ्र द्वीप में तुम्हें चलकर ही जाना होगा। धन्यवाद फकीर आलम। धन्यवाद फकीर आलम। लेकिन एक बात याद रखना, शैतान जल दैत्य पानी राका तुम्हारे साधना में बाधा सृष्टि करेगा। अपने माया जाल से तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम दोनों बिल्कुल भी भ्रमित मत होना। एकाग्रता से ध्यान साधना करते रहना जब तक तुम्हारी 7 चक्र सक्रिय होकर कुंडलिनी शक्ति प्रतिष्ठित ना हो जाए। शुभ्रा, तुम्हारे शरीर में जल तत्व का भार समान होते ही 7 चक्रों के प्रतिष्ठान से कुंडलिनी शक्ति जागृत होने तक कैसे भी करके तुम्हारी ध्यान भंग ना हो, और अगर भंग हुआ तो पुनः शुरुआत से तुम्हें 7 चक्रों को जागृत करना होगा। इसलिए मन की एकाग्रता बरकरार रखना। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर सप्तवर्ण सागर से सप्त ऋषि प्रकट होकर तुम्हारे स्वामी के शरीर से एक तेजस्वी शुक्राणु के रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेगा। उसके बाद तुम्हारा गर्भ संतान प्राप्ति योग्य बन पाएगा। और इस घटना के बीच अगर जल दैत्य पानी राका अगर हम पर शारीरिक तौर पर आक्रमण करता है, तब किस प्रकार मैं अपने साधना में एकाग्र रहूं? मेरी संतान की आशा कैसे पूर्ण होगी फकीर आलम? तुम्हारी सारी आशा पूर्ण होगी। ये लो कुदरती माला। इस माला को जब तक पहने रहोगे तब तक कोई भी शैतानी रूह तुम्हें शारीरिक तौर पर हानि नहीं पहुंचा सकती। अब तुम प्रस्थान करो। स्वामी, सुव्रद्वीप तो बहुत दूर है, हमें क्या वहां चलकर ही जाना होगा? हाँ सारस। चलो सारस, हम सुरभा द्वीप में आ चुके हैं। तुम भी एकाग्रता से अपनी ध्यान साधना करो। मैं भी अपने साधना में बैठ जाता हूँ। जी स्वामी।
सारस, जल दैत्य पानी राका के माया जाल से डरकर बीच में ही अपना ध्यान भंग मत कर देना। जी स्वामी। मेरी मृत्यु जिसके हाथों होगी उसके लिए ध्यान साधना। मैं तुम्हें इस साधना में सफल नहीं होने दूंगा। जल तत्व के भार संतुलन ठीक होने नहीं दूंगा। मैं किसी भी तरह सप्त चक्र सक्रिय होने नहीं दूंगा। तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। मैं गला दबा कर मार दूंगा। कुदरती माला, तब तो मैं इनको शारीरिक तौर पर हानि नहीं पहुंचा सकता। ये कुदरती माला इनका रक्षा कवच है। इनकी साधना भंग करने के लिए मुझे माया जाल का प्रयोग करना होगा, जिससे माया जाल से डरकर साधना बीच में बंद कर दे। सारस, सारस, सारस। बुलाने पर भी नहीं सुनी। पंच तत्व का भास संतुलन ठीक हो गया। अब सप्त चक्र का प्रतिष्ठा करेगी। मुझे कोई ऐसे माया जाल का प्रयोग करना होगा जिससे वह साधना में सफल ना हो। अब मैं तुम पर अग्निबाण का प्रयोग करूंगा। देखता हूँ कैसे बचते हो।
मेरा ये माया जाल क्या करेगा, देखो देखो तुम। सारस, मुझे बचाओ। मेरी 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 कुदरती माला टूट गई है। मैं छोटा हो रहा हूँ, इसीलिए जल दैत्य पानी राका मुझ पर जादू करके मुझे बहुत छोटा बना दे रहा है। मुझे बचाओ सारस, नहीं तो मैं छोटा होते विलीन हो जाऊंगा। सारस! नहीं, ये शैतान पानी राका का कोई माया जाल नहीं। जरूर स्वामी की कुदरती माला टूट गई है। मुझे स्वामी को बचाना ही होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप धीरे धीरे छोटे हो रहे हो। ये आपको क्या हो गया स्वामी? सारस, मैं और नहीं बचूंगा। तुम्हें और ध्यान करने की जरूरत नहीं। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे घर ले चलो, नहीं तो मैं छोटा होते होते अदृश्य हो जाऊंगा। हाँ स्वामी, चलिए, मेरे लिए आपके जीवन। सारस, ये तुमने क्या किया? ये सब पानी राका का माया जाल है। मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम मेरे माया जाल से भटक गए और तुम्हारी साधना पूरी नहीं हुई। तुम्हारा ध्यान असंपूर्ण रहा, सप्त चक्र प्रतिष्ठित नहीं हुआ। तुम्हें और संतान प्राप्ति नहीं होगी। मुझे और कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हूँ। ऐ मूर्ख दैत्य पानी राका, तुझे जितना हंसना है हंस ले, क्योंकि ये हंसी और ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। हम फिर साधना करेंगे और जरूर सफल होंगे। तेरी और कोई भी माया जाल मुझ पर काम नहीं करेगा। इस बार मैं अपने शरीर में जल तत्व का भार संतुलन करके सप्त चक्र को पंच प्रतिष्ठित करूंगी और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करूंगी। तुम हमें हानि नहीं पहुंचा सकते। चलिए स्वामी, हम फिर हमारी साधना में बैठते हैं।
नहीं।